मैं संजिदा मलिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। दिल्ली के गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है और अब बारी है लखनऊ के विधानसभा चुनाव की, यानी लखनऊ के गद्दी की। और सभी पार्टियों ने जो है वो अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार होगी? क्या साइकिल जो है वो दौड़ेगी या फिर झंडा लहराएगा, या फिर इस बार फिर बीजेपी की सरकार होगी? अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी अब्दुल समद अंसारी जी। आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मौजूद। धन्यवाद। 2022 विधानसभा चुनाव करीब है, क्या तैयारियां हैं? क्या लगता है इस बार किस उम्मीद पे साइकिल दौड़ेगी? देखिए, सन 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर जो सन 2017 के अंदर सरकार बनी थी योगी के नेतृत्व में, यह सरकार विकास के मुद्दों पर फेल हो चुकी है। और इस सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि हम जनता के सहयोग से उखाड़ फेंकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में भरोसा व्यक्त किया है। जिस तरीके से अखिलेश यादव के रैलियों में भीड़ उमड़ रही है और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सन 12 से 17 तक जो विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बह रही थी, चारों ओर विकास हो रहे थे, तमाम आगरा एक्सप्रेस से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहे थे जहां फाइटर लैंड कर रहे थे। और ऐसे अच्छे विकास को जो नौजवानों को रोज़गार दे रहे थे, छात्रों को लैपटॉप दे रहे थे, बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, वृद्ध लोगों को विधवा पेंशन दे रहे थे, नौजवानों को रोज़गार की बात कर रहे थे, उस सरकार को जनता आज याद कर रही है। और उसी के बलबूते सन 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों ने एक आह्वान कर रखा है कि नई हवा है, नई सपा है, नौजवानों का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। इस नारे के साथ हम लोग 2022 का चुनाव बनारस की तीनों शहर की विधानसभाओं को जीतने का काम करेंगे। जनता ने अब मन बना लिया है। ये बताइए, अगर सरकार के हम वर्तमान समय में कार्य की बात करें तो उस पर क्या कहेंगे? क्या विकास हुआ है? देखिए, सरकार ने केवल जुमलेबाजी की, सरकार ने विकास का कोई भी कार्य किया नहीं है। सरकार ने धर्म का भी अपमान किया। जिस तरीके से काशी जो हमारी धार्मिक स्थली है, काशी का इन्होंने अपमान किया, यहाँ हजारों मंदिरों को तोड़ने का काम किया। यहाँ आप देख लीजिए, बाबा काशी विश्वनाथ के आसपास का जो विकास है केवल वहीं पे सिमट के रह गया। यहाँ के आसपास की मंदिरों को इन्होंने तोड़ दिया। बाबा काल भैरव का हाल देख लीजिए, चलने के लिए यहाँ सही रास्ता नहीं है। महामृत्युंजय जी का देख लीजिए, किस तरीके से ये विकास के नाम पर और धर्म के नाम पर भी इन्होंने बंटवारा करने का काम किया है। तो निश्चित तौर से काशी की जनता ने मन बना लिया है। आप देखिए, शहर के अंदर चलने लायक कोई सड़कें नहीं है, महंगाई की भयंकर मार है, सरसों का तेल 250 रुपये हो गया है। और आने वाले दिनों में जनता इन सबों का हिसाब लेगी कि आपने कोरोना के अंदर भी मैनेजमेंट ख़राब किया। कोरोना काल में बड़े बड़े लोगों ने अपने परिवारों के लोगों को खोया है। उन सब का हिसाब जनता तैयार है लेने के लिए। और 2022 में खेला होई। अच्छा, ये बताइए, इस खेला होई में आपके क्या कौन कौन से मुद्दे होंगे? सरकार जो जनहित के मुद्दे पर फेल रही है। सरकार ने नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया। सरकार ने कहा था कि हम काला धन लाएंगे और 15 लाख रुपए देंगे। सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा कि यह तो चुनावी जुमला था और जुमलेबाजी का हिसाब अब वक्त आ गया है। जनता भी जुमले से ही लेगी, इनको सबक सिखा के रहेगी। क्या 2022 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आप कह रही है माहौल चल रहा है, सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी की, क्या सरकार आने पर ये सब सारा इसमें परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, सरकार ने विकास तो कोई भी नहीं किया। और सिर्फ सरकार ने, आप देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों अखबारों में जो विज्ञापन दिया उसमें बंगाल की रोडों का उन्होंने पिक्चर लगा के उसको बताया कि यूपी की सड़कें ऐसी है। और अमेरिका की पिक्चर लगा के उन्होंने बताया हम इस तरीके का जो है एक्सचेंज बनाएंगे, इस तरीके की कॉलोनियाँ बनाएंगे। तो सरकार के पास उत्तर प्रदेश में दिखाने के लिए एक अदद कहीं कोई फ़ोटो, कोई पिक्चर भी नहीं बची है। जिस तरीके से आज सड़कों का हाल है, प्रदेश की कोई सड़कें और ख़ास तौर से बनारस की कोई भी ऐसी सड़कें नहीं है जो चलने योग्य हो। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और उस दुर्घटना में पीड़ित परिवार को मुआवजा भी नहीं मिलता। और उस दुर्घटना से लोगों में भारी आक्रोश है और जनता इनको सबक सिखाएगी। जिस तरीके से नौजवानों को रोज़गार देने की बात हुई थी, रोज़गार नहीं दिया। और इन सब मुद्दों पर जनता अब सतर्क हो गई है। धर्म और जात से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया उदय होगा। नई हवा है, नई सपा है, नौजवानों का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। 2022 में खेला हुई अखिलेश यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। विकास के चारों ओर कार्य दिखेंगे, विकास की गंगा बहेगी उत्तर प्रदेश में।
फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा 2022 में खेला होई या फिर किसकी सरकार बनेगी। मैं संजिदा मलिक, कैमरामैन रेहान के साथ न्यूज़ सुपर 7 वाराणसी।